साधु संत महात्मा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यही एक ऐसे संत महात्मा है जिन्होंने कोई गुल्लक नहीं लगाई, कोई ऐसे पैसे नहीं मांगते, ना कभी किसी के मन को ठेस पहुंचाते हैं। महाराज को सपोर्ट करते हैं, जो अनिरुद्धाचार्य जी को सपोर्ट करते हैं, जो धर्म के लिए देश के लिए आवाज़ उठाते हैं। और प्रेमानंद महाराज जो इतने फेमस, इतने अच्छे संत हैं जो कभी भी किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। मगर कुछ लोग उनसे चिढ़े हुए हैं, कुछ लोग उनका अपमान करते हैं, कुछ लोग उनके लिए अपशब्द बोलते हैं। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके साथ जो हुआ है वो ठीक हुआ है या गलत हुआ है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में न्याय मिलता है, वहाँ की न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था जो है वो आप बखूबी जानते हैं। और मैं योगी जी के प्रोटोकॉल को सलाम करता हूँ और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी मैं सलूट करता हूँ। मगर साथ के साथ मैं एक बोलना चाहूँगा कि ये जो महंत है ना, आदरणीय प्रेमानंद महाराज, ये किसी परिचय के मुताज नहीं है। आज अगर ये किसी को ज्ञान देते हैं ना तो बुरा उनको लगता है जो उन चीज़ों में लिप्त होता है। आज अगर ये किसी को कहते हैं ना कि आप शादी से पहले 4 मत रखो, शादी के बाद 4 मत रखो, किसी का बुरा मत करो और अपने जीवन को जो है वो ठीक तरीके से जियो, इंसान हो तो इंसान वाले काम करो, तो कुछ लोगों को मिर्चें लगती है। और श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और प्रेमानंद महाराज की जय हो, अनिरुद्धाचार्य महाराज की जय हो। जिस तरीके से आपको पता है कि 12 सितंबर की घटना है और 12 सितंबर को दिशा पटानी और खुशबू पटानी के बरेली वाले घर में कुछ लोगों ने आकर, उत्तर प्रदेश में लगता है बरेली, कुछ लोगों ने आके ठाएं कर दिया। और नाम जो है उसमें तथ्यों में नाम जो है इस घटना में कई सारे आ रहे हैं। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तो दिशा पटानी और खुशबू पटानी के साथ जो हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ठीक हुआ है या गलत हुआ है, मुझे इस बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि धर्म के लिए, देश के लिए हमारे अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी के साथ, अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी के साथ मैं था, हूँ और मरते दम तक रहूँगा। और वीडियो देखने वालों को एक दरख्वास्त है कि आप लोग भी वीडियो पर जो प्रेमानंद महाराज को सपोर्ट करते हैं, जो अनिरुद्धाचार्य जी को सपोर्ट करते हैं, जो धर्म के लिए देश के लिए आवाज़ उठाते हैं। और प्रेमानंद महाराज जो इतने फेमस, इतने अच्छे संत हैं जो कभी भी किसी के मन को ठेस नहीं पहुँचाते हैं। मगर कुछ लोग उनसे चिढ़े हुए हैं, कुछ लोग उनका अपमान करते हैं, कुछ लोग उनके लिए अपशब्द बोलते हैं। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके साथ जो हुआ है वो ठीक हुआ है या गलत हुआ है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में न्याय मिलता है, वहाँ की न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था जो है वो आप बखूबी जानते हैं। और मैं योगी जी के प्रोटोकॉल को सलाम करता हूँ और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी मैं सलूट करता हूँ। मगर साथ के साथ मैं एक बोलना चाहूँगा कि ये जो महंत है ना, आदरणीय प्रेमानंद महाराज, ये किसी परिचय के मुताज नहीं है। आज अगर ये किसी को ज्ञान देते हैं ना तो बुरा उनको लगता है जो उन चीज़ों में लिप्त होता है। आज अगर ये किसी को कहते हैं ना कि आप शादी से पहले 4 मत रखो, शादी के बाद 4 मत रखो, किसी का बुरा मत करो और अपने जीवन को जो है वो ठीक तरीके से जियो, इंसान हो तो इंसान वाले काम करो, तो कुछ लोगों को मिर्चें लगती है। और जिनको मिर्चें लगती है वो कैमरे के आगे आके बोल देते हैं, और जिनको मिर्चें नहीं लगती है वो शांति से बैठते हैं, जो इनकी बातों को समझते हैं। क्योंकि देखिए, यही एक ऐसे संत महात्मा है जिन्होंने कोई गुल्लक नहीं लगाई, कोई ऐसे पैसे नहीं मांगते, ना कभी किसी के मन को ठेस पहुंचाते हैं। इनके आगे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म स्टार, एक्टर, और इनके आगे रिंकू सिंह राजपूत, वर्ल्ड फेमस जो रेसलर रहा है, वो आकर इनके यहाँ सेवा कर रहा है, झाड़ू मार रहा है, सफाई कर रहा है, और क्या कहते हैं, बर्तन धो रहा है, कपड़े धो रहा है, मतलब सफाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है और साथ के साथ जो है सेवा कर रहा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, प्रेमानंद महाराज जैसे संत, अनिरुद्धाचार्य जैसे संत जो है ना, वो सदियों सदियों में पैदा होते हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वृंदावन की पावन धरती में प्रेमानंद महाराज जैसे संत ने जो है अपना डेरा बनाया है। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में भी ऐसे संत आएँ और अपने धर्म, हमारे सनातन धर्म के प्रति जागरूकता फैलाएँ। मगर जो ये घटना हुई है दिशा पटानी वाली, और मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, मगर मैं इतना कहूँगा कि जिसकी भावना आहत होती है उसका अपना अपना तरीका है। इस तरीके को मैं मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं इस तरीके का समर्थन कर रहा हूँ। मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि देश में ना साधु संत महात्माओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साधु संत महात्मा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा मैं आपको, अनिरुद्धाचार्य जी जो है, अनिरुद्धाचार्य जी भी रात दिन धर्म के लिए, देश के लिए आवाज़ उठाते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं। एक आश्रम बनाया हुआ है जिसमें माताओं की, बहनों की, बुजुर्गों की सेवा करते हैं। अरे वो बच्चे जो उनको माँ को छोड़ के जा रहे हैं, उनको अनिरुद्धाचार्य जी जो है सेवा कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर तूने छोड़ दिया अनिरुद्धाचार्य जी तो जा, आज से ये माई मेरी है और मैं अपनी माँ की सेवा करूँगा, ये भाई मेरा है, ये बहन मेरी है। तो ऐसे संतों के साथ आप अपशब्द बोलना और इनके खिलाफ एजेंडा चलाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये काम कहीं टीआरपी के लिए तो नहीं कर रहे हो। और चौथी बात यह है कि मेरे प्रेमानंद जी निर्मल है, मेरे प्रेमानंद जी पावन है, प्रेमानंद जी निर्मल है,
मेरे प्रेमानंद जी पावन है और मेरे प्रेमानंद जी जो है ना उस इंद्रधनुष की तरह है जो बारिश होने के बाद इस तरीके से आसमान में चमकता है, खुशहाली लाता है और एक शुभ संकेत लाता है। जैसे कहा जाता है कि इंद्रधनुष को देखना बहुत अच्छा होता है। और मेरे प्रेमानंद महाराज तो ध्रुव तारे की तरह है जो जगमग जगमग चमकते हैं, तो सारे तारों में सबसे ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। और मेरे प्रेमानंद महाराज जी जो हैं वो धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और आने वाले भविष्य के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। तो लोगों को बुरा लगता है। कुछ लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, आप इशारे में समझ जाओगे, और बाकी बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। आज की जो घटना जो कल रात को हुई है उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जी देखो, वहाँ योगी जी का प्रोटोकॉल है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो अपने आप मेंटेन करेगी प्रोटोकॉल, मगर जिस तरीके से सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और सनातन धर्म गुरुओं का अपमान, प्रेमानंद महाराज का अपमान, देवकीनंदन ठाकुर का अपमान, धीरेन्द्र शास्त्री का अपमान, अनिरुद्धाचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो इसी के तरीके से और भी जो संत महात्मा हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे जगत गुरु हैं, उनका अपमान भी नहीं सहेंगे हम। मगर ये एक ऐसे संत महात्मा हैं, ऐसे संत हैं, गुरु हैं जो धर्म के लिए, प्रेमानंद नाम ही प्रेम, प्रेमानंद नाम ही कोमल, और प्रेमानंद नाम में ही इतनी मतलब मधुर वाणी छुपी है कि जैसा इनका नाम है प्रेमानंद महाराज जी का वैसा ही कर्म है। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कहता हूँ कि संतों को कभी भी आप लोग अकेला मत छोड़ना, क्योंकि ये संत ही हैं जो हमारे सनातन की अलग को जगा रहे हैं। ये वही संत है जो जाप करने को कहते हैं राधा रानी का। ये वही संत हैं जब सिख भाई आते हैं तो उनको कहते हैं आप वाहेगुरु बोलो या राम बोलो या राधा रानी बोलो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, मगर नाम जप करो। और बड़े बड़े उद्योगपति जो नॉनवेज खाते थे, जो शराब पीते थे, जो गलत गतिविधियाँ करते थे, वो आकर इनके आगे लेटते हैं, वो आगे इनके माथा टेकते हैं और सुधर चुके हैं। और मैं खुद इनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूं, जो मैं रात दिन अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए वीडियो बनाता हूं। और मैं इनके आश्रम में भी गया था और मैं आश्रम में भी मिलकर आया। मेरे प्रेमानंद महाराज में कोई भेदभाव नहीं है। जब ये सुबह 4 बजे निकलते हैं तो लोग इनको 9 बजे 10 बजे से वहाँ इंतजार करते हैं। वहाँ पर लोग पूरा सड़क सजा देते हैं, फूलों की वर्षा होती है। और प्रेमानंद महाराज का भाव चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके प्रति बराबर होता है। मगर ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत बुरी लगती है। और बाकी मैं ऐसी घटना का समर्थन नहीं करता जो दिशा पतानी के साथ और इसके पूनम पटानी के साथ जो हुआ है। ठीक है, वो जांच जरूरी है, जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का प्रोटोकॉल आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधी कोई भी हो, कितने भी बड़े उसके हाथ हो, उसको नहीं छोड़ता। मगर साथ के साथ मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि हमारे धर्म गुरुओं का जो अपमान है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि वीडियो पर आप लोग भी अपनी राय रखिएगा। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि संत कोई भी हो, शंकराचार्य, हमारे चारों शंकराचार्य, और साथ के साथ जगत गुरु, और जितने भी संत हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, अनिरुद्धाचार्य हो, प्रेमानंद महाराज हो, उनका साथ दीजिए। आज की डेट में मोबाइल चलाना, ये मोबाइल जो है ना, ये लड़ाई की जड़ है। तो प्रेमानंद महाराज जी ने मोबाइल पे बैन लगाने के लिए नहीं बोला है। आप मोबाइल चलाओ, एक लिमिट में चलाओ, लोगों का भला करो, मगर आपको पता है इससे घर बर्बाद होते हैं 95%। प्रेमानंद महाराज जी ने कब बोला है कि नॉनवेज की दुकानें बंद कर दो? प्रेमानंद महाराज ने बोला मत खाओ। आप नहीं खाओगे तो जाहिर सी बात है नॉनवेज की दुकान बंद हो जाएगी। प्रेमानंद महाराज जी ने कब बोला है कि शराब की दुकानें बंद कर दो? मगर जब आप शराब पीना बंद कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि शराब बिकनी बंद होगी, तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। प्रेमानंद महाराज जी ने बोला है कि अपनी सोच को बदलो, कर्म अच्छे करो, लोगों की सेवा करो। और अनिरुद्धाचार्य जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कुछ पत्रकार उनके हाथ धो के पीछे पड़े हैं, कुछ लोग उनके हाथ धो के पीछे पड़े अपनी टीआरपी के लिए। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, गिराने वाले भले 1000 हों, मगर हमारे अनिरुद्धाचार्य जी को, जो धर्म के लिए, देश के लिए, और उनको आगे बढ़ाएगा, जो उनको मतलब अपने जो धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी, उनको राम की सपोर्ट है, उनके ऊपर श्याम का आशीर्वाद है, उनके ऊपर राधा रानी का आशीर्वाद है, अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर उनके माता पिता का आशीर्वाद है, अनिरुद्धाचार्य जी के उनके ऊपर बहन का आशीर्वाद है, अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर उनकी वाइफ की दुआएं हैं, और उनके बच्चों का भी उनके साथ जो है वो काफ़ी ब्लेसेस है, क्योंकि वो धर्म के लिए जो काम कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो हर एक के बस की नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है, उसका मैं एक ही बात बोलूँगा कि हम किसी भी आपराधिक गतिविधि का सपोर्ट नहीं करते हैं। मगर ये घटना, जो पोस्ट आया है उस व्यक्ति का, वो पोस्ट में ये लिखा हुआ है कि भैया हमारे संतों का आप लोग अपमान मत करें और कायदे में रहिए। तो ठीक है, वो प्रशासन देखेगा, कोर्ट देखेगा, मैं इस विषय में नहीं बोलना चाहूँगा। मगर प्रेमानंद जैसे संतों का, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संतों का, अनिरुद्धाचार्य जैसे संतों का, और जितने भी तमाम हमारे देश में संत हैं, जगत गुरु हैं, उनका अपमान
नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाकी वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना और अपना सुझाव देना, और प्रेमानंद महाराज की जय लिखना, अनिरुद्धाचार्य जी के जो सपोर्टर है वो लिखना, और राधा रानी की जय, प्रभु श्री राम की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक प्रेमानंद जी का नाम रहेगा, अनिरुद्धाचार्य जी का नाम रहेगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम रहेगा, और हमारे जितने भी शंकराचार्य हैं और जगत गुरु हैं उनका नाम रहेगा। सनातन को मिटाने वाले मिट गए, मगर सनातन जो है वो आज भी था, कल भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। मगर जो सनातन को मिटाने आए थे वो बेचारे मिट गए। आज उनके बच्चे नहीं मिल रहे हैं, और कुछ के जो बच्चे मिल गए वो बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, कुछ के बच्चे मिल गए वो शौचालय धो रहे हैं, और कुछ के बच्चे जो है ना वो सड़क किनारे बैठ के भीख मांग रहे हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने ऐसे कर्म करे थे जो बोलते हैं कि उन्होंने किले बनाए हैं। वो सनातन को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, मगर सनातन को तो छोड़ो, आप सनातन का ना एक बाल भी बाका, सनातन किसी व्यक्ति का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना, और प्रेमानंद महाराज के समर्थन प्लीज़ नीचे कमेंट करना, अनिरुद्धाचार्य जी के और सनातन धर्म के। वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर नहीं रुकना चाहिए। और सुनो, हम प्रेमानंद महाराज जी के साथ, अनिरुद्धाचार्य जी के साथ मरते दम तक थे, हैं और रहेंगे। नीचे कमेंट करना, अनिरुद्धाचार्य जी के और सनातन धर्म के। वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर नहीं रुकना चाहिए। और सुनो, हम प्रेमानंद महाराज जी के साथ, अनिरुद्धाचार्य जी के साथ मरते दम तक थे, हैं और रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र और सत श्री अकाल।